हेलो दोस्तों, लेट्स रीड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लाइट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 7। और जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनको साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले की जितनी भी हमारी वीडियोस हैं, अगर उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उनको चेक कर सकते हैं और सभी जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। तो जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें हमने जो है 14 क्वेश्चन डाले हैं। तो सभी जितने भी सेक्शन हैं उन सभी सेक्शन के से कुछ एक क्वेश्चन डाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका। पहले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। इसमें पहले लिस्ट में आपकी सेंचुरीज दी गई है, दूसरी लिस्ट में आपको बताया गया है ये कौन से एरिया में जो है ये सेंचुरी है। ठीक है। इसमें जो पहला है, आपकी पहली लिस्ट है, इसमें जो है पहला दिया गया है ए, इसमें बांदली सेंचुरी। ठीक है। दूसरी है आपकी दरन घाटी सेंचुरी। ठीक है। तीसरी है आपकी गमगुल सयाबेही सेंचुरी। चौथी है आपकी लिपा असरंग सेंचुरी। तो जो दूसरी लिस्ट है आपकी, इसमें दिया गया है आपकी एरियाज। एक है मंडी, दूसरा है आपका अपर कैचमेंट एरिया ऑफ तीर्थन सेंज एंड जीवा रिवर। थर्ड है आपका शिमला। फोर्थ है आपका चंबा। फिफ्थ है आपका किन्नौर। तो आपने बताना है कि जो ये सेंचुरी ये कौन से एरिया में पड़ती है। तो ये जो पहली है आपकी बांदली सेंचुरी, तो ये पड़ती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। जो आपकी है दरन घाटी सेंचुरी, ये पड़ती है आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। थर्ड है आपकी जो गमगुल सेंचुरी है, ये पड़ती है आपकी चंबा में। ठीक है। चंबा में पड़ती है। जो पांचवी है आपकी लिपा असरंग सेंचुरी, ये पड़ती है आपकी किन्नौर में। ठीक है। इस तरह से जो है इसका जो मैच हो जाता है, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पांचवा। ठीक है। इस तरह से इसका राइट मैच हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नीलवाड़ी फेयर इज मेनली एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो जो आपका नलवाड़ी फेयर है, ये किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में ये लगता है? ये आपका लगता है बिलासपुर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1889 में, 1889 में। ठीक है। किसने स्टार्ट किया था ये? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने। ठीक है। ये किसके लिए फेमस है? ये बिलासपुर का नलवाड़ी फेयर किसके लिए फेमस है? ये है फेमस फॉर और बैलों के लिए। ठीक है। ऑक्स के लिए फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहतांग पास कनेक्ट द कुल्लू वैली विद विच वैली। जो आपका रोहतांग पास है वो कुल्लू वैली को किस वैली से जोड़ता है? मेनली जो रोहतांग पास है ये है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। जो जो आपका दर्रा होता है वो किन्हीं दो एरिया को जोड़ता है। तो इसमें एक होता है आपकी कुल्लू वैली, जो दूसरी है आपकी वो आपने बतानी है। तो इसमें ऑप्शन ए में है जोगिंदरनगर वैली, बी है आपका कांगड़ा वैली, थर्ड है आपका लाहौल एंड स्पीति वैली, चौथा आपका दून वैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाहौल और स्पीति वैली। तो एक साइड को यहाँ पर इसमें कुल्लू वैली है, दूसरी साइड को इसमें जो है लाहौल स्पीति वैली है। ठीक है। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच इज एंड आर ट्रू फ्रॉम द गिवन। जो ये कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं, ये कौन से ट्रू है वो आपने बताना है। इसमें जो आपका एक दिया गया है सन लेयर्स, सन की लेयर्स बताई गई है, और दूसरा दिया गया है टेम्परेचर, कि कौन सी लेयर में कितना टेम्परेचर होता है, वो आपने बताना है कौन कौन से इसमें सही है। ठीक है। फर्स्ट है आपको दिया गया फोटोस्फीयर, दूसरा है कोर, तीसरा है सन स्पॉट्स। तो टेम्परेचर दिया गया है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड दिया गया है 15 मिलियन सेंटीग्रेड, थर्ड दिया गया है 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या आपको, यदि आपको पता होगा, फोटो जो स्फीयर होता है उसमें कितना टेम्परेचर होता है वो आपने यहाँ बताना है। ठीक है। जो फोटो स्फीयर होता है
ठीक है, उसमें आपका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला जो आपकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। जो दूसरा है वो है कोर। कोर में जो सन का कोर होता है उसमें कितना डिग्री टेम्परेचर होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। जो थर्ड है आपका सन स्पॉट्स, इसमें जो कितना टेम्परेचर दिया गया है? 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एक और दो, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज लोकेटेड बिलो द सियाल? तो जो आपका सियाल है इसके बाद कौन सी लेयर आती है? ठीक है, वो आपने बतानी है। इसमें जो पहला जो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए निफे, दूसरा है कोर, थर्ड है आपका सीमा, फोर्थ है आपका मेंटल। ठीक है, जो आपका सिहाल के बाद जो लेयर आती है वो आती है आपकी सीमा। तो सीमा में क्या क्या होता है आपका? एक होता है एस आई, दूसरा होता है एम ए। ठीक है, जो एस आई होता है हो तो ये होता है आपका सिलिकन, सिली सॉरी, ये होता है आपका सिलिकन। दूसरा होता है आपका सिलिकन। ठीक है, दूसरा होता है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसके बाद सियाल के बाद सियाल में क्या होता है आपका? सिलिकन। ठीक है, और दूसरा होता है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सिलिक सियाल के बाद जो है सीमा आपकी लेयर आती है। ठीक है, तो जो आपकी कोर होती है, कोर में क्या होता है आपके? निफे। ठीक है, निफे, निफे में क्या होता है आपका? निकल और प्लस आयरन। ठीक है, होता है। तो ये थे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। विच इज द ओल्ड टाइगर रिजर्व इन इंडिया? ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व आपने बताना है कौन सा है। तो इसमें पहला है मेलघाट, दूसरा है पेरियार, तीसरा है दुधवा, चौथा है जिम कॉर्बेट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट। तो जो जिम कॉर्बेट है ये फेमस है टाइगर के लिए। ठीक है, टाइगर रिजर्व है ये इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व था। कब बना था? 1973 में, अंडर जो आपका टाइगर रिजर्वेशन चला था। ठीक है, तो जो इसके अदर ऑप्शन है इनको भी डिस्कस करते हैं। जो ये मेल घाट है, मेल घाट कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका अमरावती, अमरावती कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेरियार, पेरियार कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है केरला में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दुधवा, दुधवा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, इस तरह से ये थी इसकी कुछ एक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है सेलिब्रेट, इसमें पहला ऑप्शन है 21 मार्च, दूसरा है 23 सितंबर, तीसरा है 25 मई, चौथा है 5 जून। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग। तो इसमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। लिस्ट 1 है वॉर, लिस्ट 2 है आपकी ट्रीटी। जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 में है आपका पहला फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, दूसरा है आपका ऑप्शन बी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड है आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ डी है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो जो आपकी ट्रीटी है इसमें है आपके ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, दूसरा है ट्रीटी ऑफ श्री रंगपट्टनम, थर्ड है आपका ट्रीटी ऑफ मद्रास, फोर्थ है डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। तो ये आपने इसमें बताना है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी। ठीक है, वो आपने बताना है। तो जो फर्स्ट मैसूर वॉर हुआ था ये हुआ था आपका 1767 से लेकर 69 तक। ठीक है, तो इसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी आपकी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था 1780 से लेकर 84 तक, 84 तक, ठीक है। तो जो सेकंड एंग्लो वॉर हुआ था, इसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी? सेकंड एंग्लो वॉर में आपकी ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन ए। जो थर्ड है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये कब हुआ था आपका? 1790 से लेकर 92 तक, ठीक है। इसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी आपकी? इसमें हुई थी आपकी ट्रीटी ट्रीटी ऑफ श्री रंगपट्टनम, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, ये इसमें जो है आपकी डेथ हुई थी आपकी, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, ठीक है। इस तरह से जो है आपका पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा हो जाएगा। ये जो है आपका इसमें राइट कोड हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में, इसके लिए इसके प्रोविज़न जो किए गए थे, कौन से एक्ट में किए गए थे, ठीक है। तो वो आपने बताना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833 का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो जो सुप्रीम कोर्ट था, जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, ये कब बना था? ये बना था आपका 1774 में, 1774 में। कहाँ बना था? पहला कलकत्ता में बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ब्रिटिशर एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। जो ब्रिटिशर की पहली फैक्ट्री थी इंडिया में, वो कौन सी थी? इसमें पहला ऑप्शन है कलिकट, दूसरे है सूरत, तीसरी है मद्रास, चौथी है आपकी मसूलीपट्टनम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सूरत, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर की जो पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में थी। इन्होंने कब बनाई थी? 1613 में, ठीक है। जो अदर ऑप्शन है कलिकट, कलिकट में जो है, जो पुर्तगीज आए थे, ठीक है, पुर्तगीज आए थे, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। कब बनाई थी? 1500 एडी में, ठीक है। नेक्स्ट है जो मद्रास है आपका, ठीक है। मद्रास में तो किसी ने जो है अपनी फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री नहीं बनाई, लेकिन जो मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम में जो डच आए थे, ठीक है, डच आए थे, उन्होंने जो है अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, वो बनाई थी 1605 में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। इस तरह से जो फर्स्ट फैक्ट्रीज थी वो थी, पुर्तगाल ने जो कलिकट में बनाई थी, ब्रिटिशर ने जो है सूरत में बनाई थी 1613 में, और डच ने जो है मसूलीपट्टनम में बनाई थी 1605 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये है आपका, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज। दो, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था वो कौन था? इसमें ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है आपका जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फोर्थ है आपका सरदार पटेल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? बाय एजुकेशन आई मीन an all-round drawing out of the best in the child and man body, mind and spirit. Who has given this definition of education? तो ये जो डेफिनेशन है ये किस एजुकेनिस्ट ने दी है? तो इसमें जो है आता है, इसमें ऑप्शन 1 है आपका
स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है आपका स्वामी विवेकानंदा, थर्ड है आपका टीपी नून, फोर्थ है आपका महात्मा गांधी। तो ये इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने जो है ये दी थी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए एक चाइल्ड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रोपाउंडेड बाय। तो इसका जो बेसिक एजुकेशन थी जो वो जो है किसने दी? जो इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड है डॉक्टर जाकिर हुसैन, फोर्थ है महात्मा गांधी। जो बेसिक एजुकेशन थी, ठीक है, वो किसने दी थी? वो दी थी आपके महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इन्होंने कब दी थी? इन्होंने दी थी 1937 में। ठीक है, 1937 में दी गई थी। इसको और क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज नई तालीम। बेसिक एजुकेशन को जो है नई तालीम भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इस पार्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें जो है आपका हिंदी में भी क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 में आपका ऑथर्स दिए गए हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑथर्स। जो लिस्ट 2 है आपकी, इसमें जो है बुक्स दी गई है। तो आपने बताना है कौन से ऑथर ने जो है कौन सी बुक लिखी है। तो इसमें ऑथर में आपका जो पहला ऑप्शन है, ऑथर में ऑप्शन ए है किरण बेदी। जो दूसरा है आपका, दूसरा है NR नारायणन मूर्ति। थर्ड है आपका कपिल सिब्बल। फोर्थ है आपका रघुराम राजा। ठीक है, बुक्स के नेम है आई डू व्हाट आई डू, सेकंड है आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, थर्ड है डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन। फोर्थ है आपका ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। तो आपने जो है करेक्ट कोड को चूज करना है। ठीक है, तो इसमें जो ऑथर है, फर्स्ट ऑथर है किरण बेदी। किरण बेदी ने जो बुक लिखी थी वो थी आपकी डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन, पहले का थर्ड। ये इन्होंने बुक लिखी थी। जो दूसरा है NR नारायणन मूर्ति। जो नारायणन मूर्ति था, इन्होंने जो है बुक लिखी है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड है आपका कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने जो बुक लिखी है उसने लिखी है आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सेकंड। तो फोर्थ है आपका रघुराम राजन। रघुराम राजन ने कौन सी बुक लिखी है? आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कौन सा कोड सही है। पहले का थर्ड, दूसरे का फोर्थ और तीसरे का सेकंड, चौथे का फर्स्ट। तो ए जो इसमें राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हमारे 14 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आज की हमारी वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई होगी अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।